सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करें, ऐसे रिश्तों से खुद को कैसे बचाएं। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके चारों ओर की परछाइयों को उजागर करता है। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों को पहचानें जो सिर्फ आपके प्रकाश से अपना स्वार्थ सींचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ब्रह्मांड की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग, चाहे वो रिश्तेदार हों या परिचित, आपके पंख काटने आते हैं। कुछ रिश्तेदार सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। वे आपकी तारीफ़ों में मिठास घोलने लगते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो वो कहीं नहीं होते। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार तो होते हैं लेकिन रिश्ता नहीं निभाते। वो तभी याद करते हैं जब उन्हें काम बढ़ता है। जब हमें ज़रूरत हो तब सबको नींद आ जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके घर में ही हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी निगाहें और उनकी नीयत आपको तोड़ने का काम करती है। जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे जहर उगलते हैं। आप जब सफल होते हैं तो कहते हैं अब तो बदल गया है, घमंडी हो गया है, और जब आप गिरते हैं तो चुपचाप मुस्कुराते हैं। और कुछ लोग तो इतने जहरीले होते हैं कि हर बात में ताना मारना, हर कोशिश में रुकावट डालना उनकी आदत बन चुकी है। अब सवाल है कि क्या उनसे लड़ा जाए, क्या उनसे दूरी बना ली जाए? तो जवाब है नहीं। लड़ना नहीं है, चालाक बनना है। महादेव कहते हैं जिसने सिर्फ अपने लाभ के लिए तुम्हें याद किया वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है। और शिव के भक्त सौदों में नहीं, आत्मा के संबंधों में जीते हैं। जो सिर्फ फ़ायदा देखे उसे सम्मानपूर्वक दूरी दिखाओ, बाउंड्रीज़ बनाओ और क्लियरली बताओ, पोलाइटली क्लियरली बताओ। कह दो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर अब मैं हर बार उपलब्ध नहीं रह सकता। शिव ने भी सत्य के लिए तांडव किया था, यह हमेशा याद रखिए। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो क्रोध नहीं, मौन दिखाओ। ब्रह्मांड मौन में सबसे ऊंचा संदेश भेजता है। ऐसे लोगों को इग्नोर मत करो, अल्ट्रा प्यार दिखाओ, अल्ट्रा रिस्पेक्ट गेम खेलो। इनको इग्नोर मत करो, इनको अल्ट्रा प्यार दिखाओ, इतनी इज्जत दो कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जैसे कि आप तो बहुत समझदार हैं, आपकी बात कैसे गलत हो सकती है। इस तरह की बातें उनसे करो, उलझाओ उनको उनकी ही बातों में, बहस मत करो। इन टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना उन्हें और जहरीला बना देता है, इसलिए इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बल्कि इतनी तमीज़ और मीठी बात करो कि वो खुद चुप हो जाएं। जैसे कि आप तो सही ही कह रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सोचूंगा मैं इस पे, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में जो आपको सही लगे आप वही करिए। इस तरह वो उलझ जाएंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन रिश्तेदार और जहरीले लोगों के सामने कभी खाली मत दिखो, हमेशा बिजी दिखो। जैसे अभी एक काम है, बाद में बात करेंगे। इस तरह की बातें आपकी शील्ड बनेंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको केवल तब याद करे जब उसे फ़ायदा हो, वो रिश्तेदार नहीं, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में गायब हो जाता है और काम पड़ते ही आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, वो अपने फ़ायदे का सौदागर है। ऐसे लोगों को माफ़ कर दो, लेकिन वापसी के दरवाजे बंद कर दो। महादेव की तीसरी आंख क्षमा करती है, लेकिन गलत को बार बार सहन नहीं करती। अत्यधिक सहनशीलता और बिना जांचे भरोसे वाले रिश्ते मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। तो आज से एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, काम के रिश्तेदार रिश्तों के नाम पर धब्बा होते हैं। और जहरीले लोगों को चुप कराओ, पर प्यार से, चालाकी से और समझदारी से, ताकि न तुम्हारा समय बर्बाद हो, न ऊर्जा और न ही आत्मसम्मान। अपने कर्म को पूजा बना दो ताकि कोई तुम्हारी ऊर्जा चुरा न पाए। याद रखो, जो तुम्हारे कर्म में बाधा बने वो शिव पथ में रुकावट है, साथ ही नहीं। आपको किसी को बुरा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी हार है। जिस दिन आपने उनकी बातों को सिर्फ शोर समझना शुरू कर दिया, उस दिन से उनका जहर आपको छू भी नहीं पाएगा। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता है और हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। आपका आत्मसम्मान ही महादेव की ओर से मिला आपको कवच है। तो आज से न कोई शिकवा न शिकायत, बस एक व्रत,
अपने लिए, अपनी ऊर्जा के लिए और उस ब्रह्मांड के लिए जिसने आपको यह शक्ति दी है। महादेव के भक्त हमेशा याद रखें, जहाँ छल होगा वहाँ तांडव होगा और जहाँ सच्चाई होगी वहाँ शिव स्वयं रक्षा करेंगे। इन लोगों को इज्जत देकर इतना कंफ्यूज कर दो कि वे अपने ही शब्दों में उलझ जाएं। याद रखो, हर बार जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तब सिर्फ तुम नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो सच्चाई और शांति का मार्ग चुनते हैं, न कि झूठे रिश्तों और दिखावों का। लड़ो मत, खेल खेलो, टॉक्सिक लोगों को प्यार से चुप कराओ और अपनी राह पर शांति से चलते जाओ। ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। अब समय है जागने का, समझने का और आत्मा से जुड़ने का। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इस ऊर्जा को दूसरों तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद पर विश्वास बनाए रखिए क्योंकि आप वाकई खास हैं।